ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो, 12th क्लास 11th के ग्राफ तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, बस आपको पता होना चाहिए, राइट। नहीं तो 11th क्लास की जो वीडियो है ग्राफ वाली, मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया है, तो वीडियो में तुम्हें दे दूंगा, और किसी को ग्राफ बनाने बिल्कुल नहीं आ रहा, राइट। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, उसमें स्टेप बाय स्टेप की टेबल बनानी सीखिए। साइन एक्स का ग्राफ बच्चों ये होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन कर्व, इसको हम साइन कर्व बोलते हैं, राइट। हमारी जो हार्ट बीट्स है वो भी ऐसे चलती है, देखें ना मूवीज के अंदर, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है बंदा गया, ऐसा बच्चों। अब साइन एक्स एक कर्व है, यहाँ पर तुम्हें पता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर पता है क्या होता है पाई बाय 2, साइन 90 क्या होता है बच्चों 1, राइट। साइन 90 क्या होता है 1, बोर्ड पर देखो। और ये बताओ यहाँ पर 0 हो गया ग्राफ, तो साइन पाई 0 होगा ना। और ये बताओ नीचे आ गया -1, तो ये बच्चों 3 पाई बाय 2 होगा। कितना होगा ये 3 पाई बाय 2। कितना होगा बच्चों ये साइन 270 -1 होता है, साइन 270 -1 होता है, और साइन 2 पाई बच्चों 0 होता है। क्लियर। ऐसे बच्चों इधर आ जाओ, इधर आओगे तो -π/2 बच्चों, यहाँ पर -π/2, -π/2, साइन -π/2 -1 होता है। और ये क्या होता है बच्चों -π, साइन -π क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ साइन कर्व होती है। अब y इज इक्वल टू, तुम्हारे एग्जाम में अगर आ गया कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना, तो पता है आपने क्या करना है, आपने इसको 90 डिग्री पर ऐसे घुमा देना, बस 90 डिग्री पर घुमा दो बच्चों, रोटेट थ्रू 90 डिग्री, रोटेट थ्रू 90 डिग्री, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। डोमेन और रेंज तुम्हें पता ही है, राइट। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों, डोमेन बताओ साइन इनवर्स का क्या होता है बच्चों, माइनस, और रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज -1 to 1, इधर देखो रेंज -1 to 1, तुम लोग को देखो। और प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों -π/2 to π/2, ठीक है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2, π/2 है, और -1, राइट। अच्छा, बिग ब्रैकेट तुम्हें याद आ रहे हैं, साइन इनवर्स के साथ, कोसेक इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, और साइन इनवर्स के साथ और कोसेक इनवर्स के साथ, बिग ब्रैकेट, राइट। और किसके साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगा बच्चों, tan इनवर्स के साथ। बताओ -π/2 to π/2 किसके साथ है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है ये, और कोस इनवर्स की है, और tan इनवर्स की, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और tan इनवर्स। tan इनवर्स में स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, कोसेक इनवर्स में क्या करते हैं हम, -0, क्योंकि कोसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है ना, तो इसको उठा के ऐसे घुमा, अब ऐसे घुमाओगे तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, ये सोच कर देखो कैसे बनेगा, ऐसे घुमाओगे भाई, इसको रोटेट करना ऐसे आसान नहीं है, नहीं तो फिर तुम क्या करोगे, एक और भी ट्रिक बताऊं तुम्हें, -1 यहाँ लिखो, -1 यहाँ पर लिखो 1, उल्टा चलते हैं, टेबल से सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार बच्चों को ऐसे घुमाना नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना घुमाओगे तो ये चीज़ ऊपर जाएगी, फिर ये चीज़ राइट में आएगी, इसका जो ग्राफ बनेगा देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अगर तुम ये बना सकते हो ना तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, फिर तुम्हें ये ग्राफ आना चाहिए, इसको घुमा दो ऐसे, ठीक है। वैसे तुम्हें इसकी ट्रिक बताऊं क्या होगा, टेबल सोचो, साइन इनवर्स 0 बच्चों, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 डिग्री पर होता है, राइट, y 0 आएगा। अब बताओ
साइन इनवर्स x की वैल्यू x एक्सिस पर 1 है बच्चों, x पर 1 है तो इस 1 को ना यहाँ जाओ, x पर 1 है, 1 को यहाँ रखो, x पर 1 है ना, x की वैल्यू 1 पुट कर लो और 1 पुट करोगे साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, तो यहाँ पर इसके ठीक सामने पता है चुपचाप लिख दो पाई बाय 2, ये गेम खेलना सीखो। और -1 बच्चों ये इधर 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 आ गया ना, यहाँ -1 है, बताओ -1 कौन से एंगल पर होगा, -1 कौन, इधर नीचे आ जाओ, -1 कौन से एंगल पर होगा, साइन इनवर्स -1 सोल्व कर लो ना, देखो साइन इनवर्स 0 किया तुमने तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, राइट, साइन इनवर्स 1 किया तुमने तो y की वैल्यू क्या आ रही है पाई बाय 2 आ रही है, और साइन इनवर्स -1 करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है -π/2 आ रही है, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों -π/2 होगा। मेरी बात समझ गए, ये -1 यहाँ से उठा लो, ये गेम खेलना सीखो, -1 यहाँ, अब देखो नहीं नहीं मैं तू यहाँ वो चला के यहाँ वो कह रही है मैं ये बाइक से कर देती हूँ एक्सरसाइज कर देती हूँ तो अभी तो हो जाएगा बात है कि हाँ हो तो जाएगा देखो जरा भगवान तो ये ऐसे फिर ये गन तो इधर आएगा ना, फिर इस पे ऐसे घुमा दो, फिर ऐसे घुमाएंगे तब से बनेगी, वन इधर आएगा ना, तुम छोड़ो ये हो जाएगा, ये ज्यादा बेटर है, वो भी हो जाएगा, ये जो ट्रिक सिखाई ये ज्यादा बेटर है। ग्राफ के बिल्कुल बना लेंगे। अच्छा बच्चों देखो अभी तक ये समझ आ गया, ये साइनस 1 का साइनस एक्स का ग्राफ बन चुका है बच्चों, तुम्हें वही तो बताना है, -1 to 1 में बताना है, इतना क्वेश्चन दिखा दो और -π/2 जो कोई डोमेन ओरिएंट है बस उसको दिखा दो। इतने मुश्किल है क्या बताना, मेरे का नाम बदलने से हो जाएगा, ऐसे बच्चों जब सही ढंग से एक बार ग्राफ प्लॉट कर लो ना तो ये पोर्शन ना, ये पोर्शन हटा भी सकते हो, ऐसे हटा दो, इधर दिखा दो बस, राइट। अब मैं लेफ्ट वाला रब कर रहा हूँ बच्चों, इसमें ग्राफ डायरेक्टली आएंगे ना और कुछ तो नहीं बस इतना ही आएगा, ड्रॉ द ग्राफ। तो तुम्हें काम करना है ना, तुम्हें एक ट्रिक और बताता हूँ, क्या क्या y इक्वल टू sin x का ग्राफ भी बना दो, sin x का ग्राफ, और लिख दो sin इनवर्स ग्राफ इज द मिरर इमेज ऑफ sin x ग्राफ। चलो छोड़ो काट दो। फिर डायरेक्ट ये बना लो, हमको यही समझ आ रहा है कि हमने 11th में भी ना sin x ग्राफ नहीं करे फटा हुआ, तो ऐसे डायरेक्ट समझ आ रही है। ये कर दो, हाँ ये बेटर है, ये याद रहेगा ना। अब आ जाओ बच्चों cos इनवर्स का, राइट, cos इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। वो तो मैं इसलिए सिखाता हूँ कि चलो y इक्वल टू cos x का ग्राफ इसलिए सिखाता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा टेबल के बारे में पता होता है, तो डायरेक्ट ग्राफ बच्चों इसका cos x का याद रखना, ये cos x का ग्राफ ना यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से और ऐसे जाता है बच्चों, ये cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, समझ गए, cos x का ग्राफ। यहाँ पर 0 है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 90 है, देखो π/2, और ये जो होता है ना cos 90 होता है बच्चों, x की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू 0 पर cos 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, ये 1 है, और 90 पर cos 90 क्या आएगा 0 आएगा, और आगे चलते हैं यहाँ पर पाई लेता हूँ, तो cos पाई क्या होता है बच्चों -1, तो ये -1, राइट, ये -1, ठीक है, ये -1, और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 270 होगा ना, cos 270 होता है बच्चों, ठीक है, और इतनी दूर तुम्हें जाना कहाँ है, ये होता है -π/2, cos -π/2, cos 90 वो 0 जाता है। अब इसको उठाकर ऐसे पलट दोगे ना, इसको उठा के ऐसे पलट दो,
तो इसकी जो मिरर इमेज होगी ना बच्चों, ऐसे रोटेट कर दो, तो इसको रोटेट कर दोगे तो वो साइन इनवर्स एक्स रोटेट थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो इमेज बनेगी बच्चों यहाँ पर cos इनवर्स की। मिरर में इसको 180 करोगे। नहीं 90 डिग्री पर घुमाना है तुझे, तो सही कह रहे हैं, तो मिरर इमेज 180 डिग्री पर होती है, पर इसके लिए फिर पता है क्या होगा, मैं तो 90 डिग्री पर घुमा दे, मिरर इमेज भूलना नहीं चाहिए मुझे, 90 डिग्री पर घुमा दे। इसका बना इसका जरा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स के ना पहले वो लिख लिया डोमेन, डोमेन क्या होता है इसका 0,5 और रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है बच्चों -1,1, ठीक है। कुछ नंबर तो इसके मिल जाएंगे जब लिख के आओगे तो डोमेन मिले, कुछ मार्क्स तो इसके मिल जाएंगे। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, इधर देखिए y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू देना बच्चों x y की वैल्यू देना बच्चों -1 होगा, तो क्यों ना y की वैल्यूज को पहले देख लें, -1 जीरो से भी नहीं जाएगा, -1 कहाँ पर होगा बच्चों, -1 यहाँ ले लो और 1 यहाँ पर ले लो, ठीक है। और जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो cos इनवर्स 0 क्या होगा बच्चों, 0। y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो cos y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू में 0 लेता हूँ बच्चों, यहाँ बंद थोड़ी है, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y इक्वल टू cos इनवर्स 0, राइट। 0 कब होता है बच्चों, 90 डिग्री पर होता है, cos π/2, तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया तो π/2, तो y की वैल्यू π/2 आएगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू π/2, x की वैल्यू जब मैं 0 लूँगा ना तो y की वैल्यू π/2 आएगी। एक तो ये याद रखना तुम्हें, और दूसरा बच्चों बनाना x की वैल्यू जब मैं, अच्छा cos -0 अगर मैं -π/2 लेता हूँ तो भी क्या होगा, cos -π/2, cos π/2 तब भी आएगा 0, तो आप -π/2 को आप यहाँ दिखा सकते हो, नीचे दिखा सकते हो, दोगे ही पॉइंट है ना। अच्छा 1 लेना बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो cos इनवर्स 1 बताना बच्चों, 1 कौन से एंगल पर आता है, एक तो 0 डिग्री पर आता है, 1 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ 1 ले रहा हूँ, ओके, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो एक तो बच्चों 0 डिग्री पर आता है और 1 कब आता है ना, cos 180 -1 तो 360 पे आता है, 360 पे आता है, 2 पाई पे आता है, तो 2 पाई तो बड़े दूर चला जाएगा, इतना तो ग्राफ बनाना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। ये 1 वाला तो ठीक है, cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0 डिग्री, इसका ग्राफ जो है मेरा ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। अच्छा बच्चों x के लिए -1 लेना बच्चों सर, -1 x के लिए जो मैं -1 लूंगा तो बताना y इक्वल टू cos इनवर्स -1 cos में कौन से एंगल होता है, 180 पर, तो y की वैल्यू क्या होगी, पाई, तो पाई कहाँ पर दिखाऊं बच्चों में, यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हुआ, एक कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ ना, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हुआ। और बच्चों ये पॉइंट आ रहा था -1 पे क्या आ रहा है, 0 पर एक तो ये वाला पॉइंट आया, और -1 कब आ रहा है, पाई पे आ रहा है ना बच्चों, पाई में यहाँ पर दिखा दूँ, और ये पॉइंट हो गया, ठीक है।
ये टेबल थोड़ी सी अगर तुम सीख लो ना कि कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा। अब बनाना बच्चों देखो, इधर देखना बच्चों, ऐसे 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 घूमता जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, बस इतना 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 दिखा दो बस, राइट। और -1 to 1 दिखाना क्यों जरूरी है, और -5 to 5 की हमारी डोमेन और रेंज होती है, तो ये कोस इनवर्स का ग्राफ है। cos -5/2 भी 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -5/2 की आएगी, ठीक है ना। एक वैल्यू 2 3 और 4, ये पाई हो गया। अब आ जाओ बच्चों, कौन सा बनाए बोलो, tan इनवर्स हाँ y is equal to tan इनवर्स। बच्चों बोलो, नहीं बोल नहीं बेटे, बताओ इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन बताओ बच्चों, -π/2 π/2, और इसकी रेंज बताओ बच्चों, रेंज होती है y की वैल्यूज, रेंज बताओ, रियल नंबर रेंज इसकी बताओ ये कौन सी आएगी, हाँ सर रियल नंबर कोई -∞ ∞, ठीक है, लिख दो आप -∞ ∞, रियल नंबर -π/2 और π/2, राइट। अब बच्चों रेंज इसकी आएगी -∞ ∞, यानी रियल नंबर -∞ टेबल पहले जो टेबल बनानी सीख लो, x की वैल्यू जो जो मुझे पॉइंट्स पुट करने पहले वो सीख लो। x के लिए मैं 0 पुट करूंगा बच्चों, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 0। और बताओ x की वैल्यू 1 पर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, x की वैल्यू 1 पर tan इनवर्स 1 कब होता है, 5/4 पर होता है। x की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है 5/4, तो y इक्वल टू, तो x को 1 पुट करूंगा, tan इनवर्स 1 y इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। ये रेस चीज सीख लो ना, ये चीज सीख लो और प्लॉट करना सीख लो, बस ये ज्यादा आसान है, ये तरीका ज्यादा आसान है अगर आपको ये चीज आ गई। अब x की वैल्यू बताओ -1 ले लो, तो बताओ y क्या होगा, tan इनवर्स माइनस और माइनस बाहर आ जाता है, तो -π/4, ये गेम समझ में आ गया। और सीख लो x की वैल्यू अब आप ले लो इन्फिनिटी, बताओ y क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है 5/2 पर, और x की वैल्यू -∞ ले लो, बस ये गेम सीख लो। अच्छा और भी देखो, x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर tan पाई भी, tan इनवर्टी भी 0 होता है, तो आप y की वैल्यू पाई भी ले सकते हो। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू पाई भी आएगी, पाई, ओके। ये इनको ये टेबल बन गई, टेबल ही तो है, इस टेबल को प्लॉट करना सीख लो, ग्राफ बन जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं मिरर इमेज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, उस बात को भूल जाओ मिरर इमेज को। जिस बच्चों को टेबल बनानी आ गई, इनवर्स इनवर्टी तुम्हें आती है, टेबल बनानी आती है, ये टेबल बन गई ना, बस इनको प्लॉट ही तो करना है, राइट वाला घुमा तो ये हटा दी, अब इसको प्लॉट करना सीखो, कर लोगे, प्लॉट करके दिखा दो बस। अगर प्लॉट करना भी आ गया ना, फिर टॉपिक खत्म हो गया। लगाओ IQ लगाओ, प्लॉट कैसे करेंगे, थोड़ी सी मेहनत है। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस पर 0 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, और -1 ले रहा हूँ, और इन्फिनिटी ले रहा हूँ। देखो बच्चों, आप इधर देखना बच्चों, बोर्ड पर इसको नहीं आता, 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, इन्फिनिटी ले लो, और -∞ ले लो। भाई जो x की वैल्यूज है वो x एक्सिस पर डाल दो, जैसे हम टेबल बनाते हैं, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, 10th क्लास में ग्राफ बनाए थे ना, बिल्कुल वही काम करो। ये तरीका ठीक है, ये तरीका आसान है, ये समझ में भी आ रहा होगा। x की वैल्यूज तो मैंने x एक्सिस पर डाल दिया, अब y एक्सिस उठा लो, y एक्सिस पर क्या क्या आ रहा है देखना जरा, 0 आ रहा है, π/4, π/2, π, 0, π/4, π/4 के बाद π/2, π, ऐसे बच्चों नीचे -π/4, -π/2 और π, नहीं बच्चों -π। एक बात बताओ,
माइनस फाइव भी तो जीरो होगा, x की वैल्यू जीरो पर y की वैल्यू माइनस फाइव भी तो आएगी, tan इनवर्स माइनस फाइव भी जीरो होगा। चलो बच्चों अब बोर्ड पर देखो आप सब, ये टेबल को मैंने प्लॉट कर दिया। अब आप बोर्ड पर देखो बच्चों, सभी सबसे पहले जीरो जीरो, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो। बच्चों पॉइंट कहाँ पर होगा? ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/4, ये वाला पॉइंट होगा। यस और नो होगा। और x की वैल्यू उधर देखो, इनफिनिटी पर y की वैल्यू क्या है? π/2। इनफिनिटी पर y की वैल्यू क्या है? π/2। क्लियर? तुम्हें पता है ये कैसे ग्राफ बनेगा? इधर देखो बच्चों, याद आ रहा है? इनफिनिटी ये सीधा रखना है, यहाँ पर सीधा रखना। क्यों? इनफिनिटी पर ना वो सीधा चला जाता है आगे, अगर तुम्हें तेरे से ग्राफ याद हो। हाँ, अब बच्चों इधर घूम जाते हैं। x की वैल्यू -1, -1 पर -π/4 और -π/2, ठीक है? अब ये बन जाएगा ऐसे, लो बन गया बच्चों tan इनवर्स x ग्राफ। ये गेम सीखिए ना जो बच्चा, ये टेबल बनानी सीख जाओ, प्लॉट ही तो करना है। मैं तुम्हारे सामने देखो टेबल बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने प्लॉट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। हाँ, डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। राइट डाउन, cosec इनवर्स y is equal to cosec इनवर्स, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? डोमेन क्या होगा? -π/2, π/2, और माइनस में जीरो भी होता है बच्चों, कोई cosec जीरो इन्फिनिटी होता है ना। और ये तो होगी बच्चों तुम्हारी x की वैल्यूज, किस ऐसे लिखो यहाँ पर, डोमेन यानी x की वैल्यूज। डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यूज। और रेंज क्या होती है बच्चों? रेंज होती है y की वैल्यूज। y की वैल्यूज बताओ क्या आएंगी बच्चों इसके अंदर? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, राइट? तो कोसेक इसकी क्या आएगी रेंज? -1 to 1, क्योंकि कोसेक 90 क्या होता है? साइन 90 क्या होता है? 1। तो कोसेक 90 क्या होगा? 1। साइन कोसेक -90 क्या होगा? -12 आ जाएगा, -1। ठीक है ना? अब टेबल बना लो आप। अब पहले टेबल बनाओ बच्चों। x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो बताओ कोसेक इनवर्स 0 कब होगा? 0 नहीं, आगे ले क्या? कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है। साइन ऐसे याद करो ना, कोसेक 0 कब होगा? साइन 0 कब होगा? 0 पर। सही तो था, सही था। 0 पर बच्चों साइन 0 क्या होता है? 0। और कोसेक 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। तो इसमें फिर तुम क्या गेम खेलोगे? ये लिखा तो है, 0 लेंगे नहीं बच्चों, हम 0 लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ -0 है। डोमेन हम 0 नहीं ले सकते, इन्फिनिटी बन जाएगा ना यार, नहीं लेंगे 0। और सोचो बच्चों, 1 सोचो, 1 कब होता है? 90 डिग्री पर। तो x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो cosec 90 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? π/2 आएगी। क्या 1 किसी और नंबर पे आ सकता है? -π/2। cosec -π/2 करोगे तो वो -π/2 आ जाएगा और नहीं होगा। और बताओ। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, sin 30 क्या होता है बच्चों? cosec 30 क्या होगा? 2। तो x की 2 लेता हूँ तो y हो जाएगा π/6। और बताओ कुछ माइनस में भी ले लो यार। x की वैल्यू -1 लेना बच्चों, माइनस बाहर आ जाएगा ना। ये कोसेक इनवर्स कब होता है? -1। किस में से वो पाई माइनस करते थे, हम याद करो? कॉस सेक और कॉट में माइनस हो तो पाई माइनस, अदरवाइज माइनस बाहर आएगा। तो कोसेक इनवर्स में -n बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -π/2। एग्री बच्चों?
और x की वैल्यू अगर -2 होगी तो y की वैल्यू -5/6 होगी। ये ठीक है। और बताओ x की वैल्यूज क्या ले सकते हो आप? सर इसकी बहुत है। बहुत सारी है ना। और नहीं, ये रूट का पंगा मटा लो। इतनी बहुत है। ये बहुत है। सर इतनी बहुत है इसकी प्लॉट बना। इतनी बहुत है ऐसे तो। और कोई नंबर होगा नहीं, क्योंकि साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, वो रूट का पंगा पड़ जाएगा, है ना। उसको छोड़ो, साइन 30 ले लिया, साइन 150 बहुत बड़ा बना है, बहुत है। हमारे पास 4 वैल्यू चाहिए बस। हाँ सर बहुत बहुत है। है। चलो बनाओ ग्राफ। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, x की वैल्यू है 1, 2, x की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 1, 2, -1, -2 और y की वैल्यू है मेरे पास -π/6, -π/6 +π/2 और -π/, ठीक है। ये मेरे पास पहले x की वैल्यूज को और y की वैल्यूज को पहले प्लॉट कर लिया। अब बच्चों देखो आप, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/2 है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/2 है, एक पॉइंट ये हो गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू π/6 है, एक पॉइंट ये हो गया। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -π/2 और -π/6 है। ठीक है। अब इनको खाली ज्वाइन करके दिखा दो, बस ऐसे ज्वाइन कर दो और ऐसे ज्वाइन कर दो। जीरो तो होता ही ना, जीरो तो आएगा नहीं ना, वो तो इन्फिनिटी पर आएगा ना जीरो, इन्फिनिटी पर जीरो आएगा ना बच्चों। कॉसेक इन्फिनिटी जीरो होता है, वो लेना नहीं, इतने करोगे बस, और क्या, और हम कुछ कर नहीं सकते। या फिर पॉइंट ज्यादा लो या टेबल बड़ी लो, और अगर और ज्यादा बनाना है तो टेबल बड़ी करनी पड़ेगी। इतना बहुत है यार। कोसेक इनवर्स की जो रेंज है ना, ये होती है स्मॉल ब्रैकेट r माइनस स्मॉल ब्रैकेट, यानी -1 हो सकती है, पर -1 और 1 के जो बीच वाले नंबर है ना, ये रियल नंबर में से माइनस करो। -1 और 1 के जो बीच वाले नंबर है, एक्चुअली में कोसेक की वैल्यू में ना वो होता है ना, आंसर हमारा sin 60 क्या होता है, √3/2, 0.861, और कोसेक 60 क्या होगा, 1/0.861, वो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। यानी जो -1 और 1 के जो बीच वाले नंबर है ना, वो हमारे आंसर में कभी नहीं आते। तो रियल नंबर माइनस स्मॉल ब्रैकेट -1, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये -1, 1 इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब है -1, 1 हमारे आंसर में यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट। सिर्फ बस एक अब सेक इनवर्स की बना लो। सेक इनवर्स की बच्चों यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पर सेक इनवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी तो 0,5 0,π कर दो स्मॉल ब्रैकेट, 0,π स्मॉल ब्रैकेट और माइनस में π/2 कर दो, एग्री। और रेंज इसकी सेम है। बिग ब्रैकेट है। सर बिग ब्रैकेट सेक इनवर्स बिग ब्रैकेट में आएगा ना, cos इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, सेक इनवर्स और cot इनवर्स में स्मॉल ब्रैकेट आएगा। 0,π माइनस π/2 और रेंज होगी इसकी y बिलोंग्स टू r माइनस -1। अब इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, इसी टेबल बनाओ पहले। पहले इसकी टेबल बनाना, यस बच्चों टेबल बनाओ। कैसे बनाओगे, x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, होता है बच्चों 0।
sec 0 sec इनवर्स 0 किस नंबर पे 0 आता है? sec cos 90 0 होता है, cos पाई cos 90 0 होता है, तो sec 90 1/0 होगा, वो तो इन्फिनिटी होगा। और x की वैल्यूज नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा बच्चों। और cos पाई -1 होता है, तो sec पाई भी -1 होता है। आप 1 लेना बच्चों, x के लिए 1 लो, sec इनवर्स 1 sec 0 cos 0 1 sec 0 1, तो आप 0 ले लोगे आप, ठीक है। और क्या ले सकते हो? अगर आप नहीं x के लिए 1 किसी और नंबर पे भी होती है, ये भी चेक करो। x के लिए 1 चेक करो किसी नंबर पे होती है, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 है ना, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ बच्चों? sec पाई कितना होता है बच्चों? sec पाई कितना होता है? cos पाई क्या होता है? -1, तो sec पाई क्या होगा? cos sec माइनस पाई कितना होता है? sec पाई -1 नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 1 और या क्वाड्रेंट में चले जाओ, 1 कब होता है? छोड़ो इसको, 1 हटा दो। अब आप x के लिए ले लो आप 2 पाई बाय क्यों यार, cos 62 cos 63 हो गया ना, और x के लिए -2 ले लो, y के लिए क्या आएगी? -पाई बाय, ये हो गए 3 तो हो गए हमारे पास। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो मन नहीं आएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ 2 पर ही -पाई/3 2 बनेंगे। देख y इक्वल टू 2, देख इधर देख बच्चों, इधर देखो आप, sec इनवर्स 2 है, तो तू लिख सकती है इसको y इक्वल टू sec इनवर्स sec -पाई/3 sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, नहीं आता ना, वो तो क्वाड ना, बिल्कुल नहीं। cos और sec में से कभी माइनस बाहर नहीं आता, गायब हो जाता है। cos लिख ले, cos माइनस थीटा cos थीटा, sec माइनस थीटा sec थीटा, वो क्वाड्रेंट से होता है। जैसे cos 180 माइनस थीटा, तो बोलेगी माइनस cos थीटा, वो ड्यू टू क्वाड्रेंट, लेकिन ये पहले से ही माइनस है, तो cos माइनस थीटा cos थीटा, sec माइनस थीटा sec थीटा। हाँ बच्चों बोलो नहीं, तो sec इनवर्स है, अब समझ आ गया। तो 2 की वैल्यू बच्चों पाई/3 भी है, x के लिए 2 पर y पाई/3 भी है, x के लिए 2 पर y -पाई/3 भी है। और बताओ और कौन सा एंगल ले सकते हो आप? cos 90 क्या होता है बच्चों? cos 90 क्या होता है? 0। तो sec 90 क्या होगा? तो हम x की वैल्यू अगर मैं इनफिनिटी लूं, तो y की वैल्यू sec इनवर्स पाई/2 आ जाएगी ना, पाई/2 आ जाएगी ना, और x की वैल्यू -इनफिनिटी पर y की वैल्यू -पाई/2 आ जाएगी ना। अब आप ग्राफ बना लो, x y पॉजिटिव x पॉजिटिव, देखो 1 2 2 1 2 माइनस में नहीं है यार, माइनस आ नहीं रहा ना, sec माइनस इनफिनिटी क्या होता है? x माइनस इनफिनिटी है ना, तो माइनस इनफिनिटी कब होगा? sec माइनस इनफिनिटी हो गई नहीं, हो गई नहीं यार, हाँ ये तो हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे बताओ? 4 वैल्यूज हो गई हमारे पास, 10 बहुत है। अब बनाओ बच्चों, x की वैल्यू 1 2, x की वैल्यू 1 और 2, और y की वैल्यूज है मेरे पास 0, पाई/3 यहाँ पर ले लो, -पाई/3 नीचे ले लो, और एक पाई/2 भी है बच्चों। x की वैल्यू इनफिनिटी पर पाई/2,
इनफिनिटी को ले सकता हूँ क्या? इंफिनिटी पे दूसरी वैल्यू कर देगा -5 जब लिखा हुआ है x की वैल्यू पाई बार तो लेनी चाहिए एक्सेप्ट पाई बाय 2 लिखा हुआ है। इसको छोड़ दो, ये वाला भी पॉइंट छोड़ना पड़ेगा। अब बच्चों क्या रह गया? 0 x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 है बच्चों, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू पाई बाय 3 है और माइनस पाई बाय 3 है। ये ग्राफ है ना, ऐसे ग्राफ है। ये सोचिए, देखो आप y is equal to cot inverse x। बच्चों बोर्ड पर देखो आप, x की वैल्यू जो हमारा डोमेन है बच्चों 0, पाई स्मॉल ब्रैकेट, राइट, और y की वैल्यूज बच्चों रियल नंबर। तो पहले टेबल बनाते हैं। x की वैल्यूज अगर मैं 0 होता है बच्चों, cot 0 कब होता है tan 0 क्या होता है? 0 tan 90 क्या होता है? इनफिनिटी। तो cot 90 क्या होगा? तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री आएगी। ग्राफ बनाने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है ना, चाहे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, लेकिन ये नहीं आता। x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 45। x की वैल्यू -1 लोगे बच्चों तो -5 है। एक बात बताओ, y is equal to नहीं लेना भाई, cot इनवर्स -1 को सोल्व करने में से कैसे करोगे? cot इनवर्स -1 है, आप इसको पाई माइनस cot इनवर्स लिखोगे, फिर cot पाई बाय 4 करोगे तो y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 होगा, तो ये 3 पाई बाय 4। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 3 पाई बाय 4। एग्री बच्चों? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू याद है cot इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, cot इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। तो ये लेना, ये वाला लेना यार, तो ये ग्राफ भी तो बनाना है तुझे। तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया? 3 पाई बाय 4। ये ले सकते हैं ना बेटे। ग्राफ कैसे बनाएगा? बिना इनकी ग्राफ कैसे बनाएगा? नहीं ना, ये उल्टा होता है यार, हम टेबल तो बना रहे हैं, इधर देखना, x की वैल्यू 0 पाई वो एक्चुअली इधर आ रही है, और जो रियल नंबर y की वैल्यू वो ऊपर होती है, ठीक है ना? ये रिवर्स इनवर्स करना नहीं है, उल्टा हो रहा है ना सारा कुछ। हाँ बच्चों, और देखना बच्चों, और 3 वैल्यूज आएंगे ना, एक आधी तो और ले लो बच्चों। ग्राफ कैसे बनेगा नहीं तो? अरे बच्चे ध्यान दो, x की वैल्यू 1 ले ली मैंने, 45 माइनस कर लिया, x की वैल्यू 0, cot 90, cot -90 क्या होगा? सर आपने यहाँ पर cot जब अंदर माइनस है तो बाहर पाई लिया, आपने इसे सेक में नहीं करा। एक सेकेंड, एवरी बच्चों ग्राफ बढ़िया मजेदार बनाने के लिए यार, चाहे x की √3 ले ली, बताओ, इधर सुनो बेटे, इधर सुनो, बताओ x की वैल्यू √3 या 1/√3 ले लो, बताओ 1/√3 कौन से एंगल पर होगा? पता है तुम्हें? y is equal to cot inverse 1/√3, cot 60 tan 60 √3 होता है, cot 60 1/√3 होगा, राइट? तो ये हो जाएगा cot π/3, यानी y is equal to π/3। अब 1/√3 को प्लॉट कैसे करोगे? आप बताओ, नहीं जो आपने लिखा है। एक से ज्यादा जाएगा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। x y ओरिजिन ये 4 पॉइंट से ग्राफ
माइनस π/2 माइनस π/2 लेता हूँ तो यहाँ पर तो x की माइनस π/2 लो तो क्या बनेगा वो x की वैल्यू माइनस π/2 लेना बच्चों y इज इक्वल टू cot इनवर्स माइनस π/2 cot इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बच्चों पाई माइनस cot इनवर्स थीटा ओके यहाँ इन्फिनिटी लूंगा ना मैं π/2 लूंगा तो यार वो नहीं करेंगे बस तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले ले तो y माइनस cot इनवर्स इन्फिनिटी आप बताइए जरा tan 0 क्या होता है 0 और cot tan 0 cot 0 क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी ऐसे तो एक साइड भी बन जाएगा तो यहाँ पर 0 तो y इक्वल टू पाई आ जाएगा यानी tan x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर y की वैल्यू पाई आ जाएगी सर ये बस बन गया सर आपको मजे आ रहा है वो शेर लाइन ये कर्व बनती है बेटे चलो करो बना देते हैं मैं कर दूंगी कर्व से ऐसे कर देते हैं अच्छा x की वैल्यू भी इन्फिनिटी भी ले जब ले लिए y इज इक्वल टू cot इनवर्स इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू cot इन्फिनिटी का होता है 0 डिग्री पर है ना tan पाई 0 होता है cot पाई देते हैं y भी ले सकते हो आप सब ले तो सब सकते हैं हमको नहीं लेना पड़ा लेकिन अभी लिखते हैं अच्छा बच्चों x की वैल्यू 0 1 और -1 x की वैल्यू 0 ले लो 1 ले लो और -1 ले लो फिर प्लस का इन्फिनिटी ले लो और माइनस का इन्फिनिटी ले लो अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास π/2 है π/4 है π/3 इसको प्लॉट करना है 1/√3 नहीं छोड़ दो ये हटा दो ये हटा दो अच्छा बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/2 बेटा बोल नहीं π/4 यहाँ पर ले लो 3 π/4 कितना होता है बच्चों 135 उससे पहले π/2 भी आएगा π/2 ले लो और 3 π/4 ले लो अब ठीक है और पाई भी है मेरे पास पाई भी अब x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू π/2 है 0 पर π/2 एक पॉइंट ये हुआ x की वैल्यू 1 पर π/4 है दूसरा पॉइंट ये हुआ -1 पर 3 π/4 है फिर ऊपर जा रहे हैं राइट ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी कर्व घूमेगी और x की वैल्यू इन्फिनिटी पर y की वैल्यू पाई जा रही है इन्फिनिटी पर पाई जा रही है और माइनस इन्फिनिटी पर भी पाई जा रही है तो इसका ग्राफ और 0 आ रहा है बच्चों किसी अंदर 4 0 पर भी होता है 90 tan 90 क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी cot 90 क्या होगा 1 upon infinity 0 राइट अब वो मैंने ले लिया x की वैल्यू 0 पर π/4 इसका देखो ग्राफ कैसा है cot इनवर्स का सो वो में डालिए cot इनवर्स का ग्राफ कैसा आ रहा है वही ना जैसे मैं बना रहा है cot इनवर्स का ग्राफ तो गलत है ये पॉइंट गलत है ना ये पॉइंट गलत है ये ऐसे बन रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहा है और इधर से ऐसे जा रहा है ना बच्चों ये ऐसा ग्राफ है आप इंटरनेट पे देखना ऐसे ये ग्राफ है मतलब तुम ये तो कर सकते हो गूगल से ग्राफ देखकर उसको थोड़ा सा सही है क्या चीज करा आपने वो ऊपर वाला point में भी बन रहा था। ये पॉइंट हटाया इन्फिनिटी वाला ये वाला point ये वाला पॉइंट हटाया और माइनस बाकी सब ठीक है